सोचो, एक ऐसी दुनिया जिसमें मरना सिर्फ एक ऑप्शन है, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा एक नया वर्जन रेडी हो जाता है। साउंड क्रेजी राइट? पर यही कॉन्सेप्ट लेकर आई है माइकी 70, जिसमें रोबोट पेट्रिसन एक ऐसे आदमी का रोल प्ले कर रहा है जो बार बार मरते जाता है और फिर वापस आता है। अब ये कहानी थ्रिलिंग होगी या बोरिंग, ये जानने के लिए रिव्यू पूरा देखना, क्योंकि एंड तक तुम्हें मिलेगा एक प्रोज और एक कॉन्स भी। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। आज हम बात करने वाले हैं माइकी 17 के बारे में, जो एक स्काई थ्रिलर्स है और इसको डायरेक्ट किया है लेजेंडरी बॉन्ग जो हो ने, जो पैरासाइट जैसे ऑस्कर विनिंग मूवीज बना चुके हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है और जब से इसका टीजर आया था तब से ही लोग इसके लिए हाइप्ड है। तो क्या ये मूवी एक्सपेक्टेशन पर खरी उतरी है या सिर्फ एक और ओवररेटेड स्काई-फाई है? चलो शुरू करते हैं इसका सीन बाय सीन ब्रेकडाउन। तो सबसे पहले प्लॉट की तरफ बढ़ते हैं। मूवी फ्यूचर में सेट है, जहां ह्यूमंस एक नए प्लेनेट नेफ्राइम को कॉलोनाइज करने गए हैं। यहाँ हमें मिलता है माइकी बेलेस, जिसे एक एक्सपेंडेबल के रूप में भेजा गया है। मतलब अगर कोई जानलेवा मिशन हो तो उसमें नॉर्मल इंसान नहीं जाएंगे, बल्कि माइकी जाएगा, और अगर मर गया तो टेंशन नहीं, एक नया क्लोन बॉडी में वापस आ जाएगा। ये क्लोनिंग टेक्निक उसके दिमाग की सारी पुरानी मेमोरीज उसके नए बॉडी में ट्रांसफर कर देती है। अब तक सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, जब तक एक ट्विस्ट नहीं आता। जब माइकी 17 के एक मिशन के बाद बेस कैंप वापस आता है तो उसको पता चलता है कि एक नए माइकी ने ऑलरेडी उसकी जगह ले ली है। माइकल 18 अब एक ही जगह पर दो माइकी, यही से कहानी में धमाका शुरू होता है। मूवी का ये कॉन्सेप्ट एकदम फ्रेश है, मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द सेम पर्सन एक साथ होने का आइडिया काफी थ्रिलिंग है। पर यहाँ सिर्फ सर्वाइवल का गेम नहीं, यहाँ एक डीपर क्वेश्चन भी उठता है कि क्या एक इंसान सिर्फ अपनी बॉडी है या उसकी यादें भी उसका पार्ट है। जिस स्काई होने के साथ एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी है। बॉन्ग जोंग हो ने एक बार फिर दिखाया है कि उनका स्टोरी टेलिंग का तरीका यूनिक है। मूवी फास्ट पेस्ड है, कहानी बोर नहीं करती और हर सीन में कुछ न कुछ सस्पेंस बना रहता है। उनका सिनेमैटिक स्टाइल, विजुअल स्टनिंग और हर फ्रेमिंग एक पेंटिंग जैसा लगता है। स्क्रीन प्ले भी सॉलिड है, स्पेशली जब एक ही कैरेक्टर के दो वर्जन्स एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। यहाँ स्टोरी प्रिडिक्टेबल हो सकती है, पर डायरेक्टर ने ऐसे मोमेंट डाले हैं जो तुम्हारे दिमाग में सवाल पैदा करते हैं। जैसे अगर ये एक ही इंसान के दो वर्जन्स है तो रियल कौन सा है? क्या माइकी 17 ज्यादा रियल है या माइकी 18? ये क्वेश्चन पूरी मूवी में चलता रहता है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो रोबोट पैटिसन भाई साहब क्या कमाल का काम किया है। जो लोग सिर्फ उनको ट्विलाइट वाला एडवर्ड समझते थे, उनको अब मान लेना चाहिए कि ये बंदा नेक्स्ट लेवल एक्टर है। उसने माइकी के कैरेक्टर में जान डाल दी है, और जब तुम माइकी 17 और माइकी 18 के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स देखोगे तो तुम्हें भी कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा वाला ज्यादा रियल लग रहा है। सपोर्टिंग कास्ट, मार्क रफलो एक कमांडर के रोल में है, जो माइकी के क्लोनिंग प्रोसेस का इंचार्ज है। उनका रोल छोटा है पर इम्पैक्टफुल है। नाओमी एकी का कैरेक्टर एक साइंटिस्ट का है जो माइकी की मदद करती है, पर मूवी में उसके डेवलपमेंट थोड़ा वीक लगा। टोनी कॉलेट और स्टीव योन भी फिल्म में है और उनका स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। मूवी विजुअली एक मास्टरपीस है। सिनेमाटोग्राफर डेरियस कोंदेजी ने एक एलियन प्लेनेट को रियलिस्टिकली डिपिक्ट किया है। नेफ्लिन का एनवायरनमेंट एकदम आइस और हर्ट्स है, और यहाँ विजुअल्स काफी रियल लगते हैं। जब माइकी के क्लोनिंग सीन्स आते हैं तो उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा डिस्टर्बिंग लगता है, जैसे एक ह्यूमन को मशीन में कन्वर्ट किया जा रहा हो। एक्शन सीन्स भी अच्छे हैं, पर अगर तुम्हें मार्वल स्टाइल एक्सप्रेसिव फाइट्स की आदत है तो यहाँ तुम्हें ग्राउंडेड और रियलिस्टिक एक्शन मिलेगा। म्यूजिक दिया है जोंग जे हिल ने, जो पैरासाइट और स्क्विड गेम का भी म्यूजिक बना चुके हैं। बैकग्राउंड स्कोर सस्पेंस को बढ़ाता है और थ्रिलर एलिमेंट को और इनहेंस करता है। कुछ सीन्स में म्यूजिक इतना पावरफुल है कि बिना डायलॉग्स के भी टेंशन फील होती है। तो अब प्रोज और कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। प्रोज की बात करें तो यूनिक स्काई-फाई कॉन्सेप्ट, बार बार मरने और वापस आने का आइडिया इंटरेस्टिंग है, और यहाँ उस पे एक फिलोसफिकल एंगल भी है। रोबोट पर्टिसन की एक्टिंग, उसने माइकी के अलग वर्जन में सबटल डिफरेंस इतने अच्छे से दिखाया है कि तुम रियल और कॉपी के बीच का डिफरेंसेस महसूस कर सकते हो। डायरेक्शन एंड विजुअल्स, बॉन्ग जोंग हो की स्टोरी टेलिंग और सिनेमाटोग्राफी टॉप नॉच है। अब कॉन्स पे भी नजर डाल लेते हैं। स्लो पेस इन मिडल, कहानी मिडल पोर्शंस में थोड़ी स्लो हो जाती है और एक दो अननेसेसरी सीन्स भी फील होते हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर डेवलपमेंट वीक है। साइड कैरेक्टर को ऐसे डेप्थ मिलनी चाहिए थी, स्पेशली नाओमी एकी का रोल थोड़ा ज्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था। तो अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। अगर तुम स्काईफाई और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स के फैन हो तो ये मूवी मस्ट वॉच है।
इसमें ब्लेड रनर 2049 और इंटरस्टेलर जैसे डीप कॉन्सेप्ट है जो दिमाग के साथ खेलते हैं। हाँ, एक्शन लवर के लिए ये थोड़ी स्लो लग सकती है, पर अगर तुम स्टोरी और कैरेक्टर ड्राइवन मूवीज पसंद करते हो तो ये फिल्म एक सॉलिड एक्सपीरियंस देगी। तो दोस्तों, ये था माइकी 17 का रिव्यू। तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? क्या तुम अपनी क्लोनिंग करवाना चाहोगे? अगर एक ऑप्शन हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय।